देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। सिंपल आप ये समझ लो कि किसी भी फंक्शन को तोड़ना, इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ना, वो होता है डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मैं एक रॉड कंसीडर कर रहा हूँ, रॉड का लेंथ है एल, ठीक है। आप इसे इनफाइनाइट टुकड़े कर रहे हो। इनफाइनाइट मतलब इतना छोटा छोटा टुकड़ा कर रहे हो, मतलब आप उसका काउंट नहीं कर सकते हो, इतना छोटा टुकड़ा आप कर रहे हो। मीन्स वो जो छोटा सा टुकड़ा है, उस चीज को ही मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ। जैसे अगर एल है तो इसका सबसे छोटा टुकड़ा, मतलब वो जीरो के लगभग बराबर है, ऐसा वैल्यू समझ लो। 0.000000001, ठीक है ना। इतना छोटा वैल्यू है, एकदम जीरो के नजदीक वो वैल्यू है। तो आप अगर एल को इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ोगे तो उसका एक नया नोटेशन दिया गया, उसको बोला डीएल। किसी भी चीज को अगर आप तोड़ रहे हो तो उसे आप डी डी उसके बैक में लगा देना है और वो पूरा नंबर लिख देना है। जैसे एल है यहाँ पे तो आप एल यहाँ पे लिख लो, उसके बाजू में हमने क्या लगा दिया, डी। डी एल रिप्रेजेंट वो स्मॉल वैल्यू ऑफ एल, ठीक है ना। तो सिंपल आपको यही समझना था। और देखें, अगर कोई फंक्शन है y, तो y को अगर तोड़ोगे आप तो उसको आप लिख सकते हो dy। अगर आप x को तोड़ोगे तो आप उसे लिख सकते हो dx। तो ये सारा चीज है डिफरेंशिएशन का मतलब। और सुने, डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैंने बताया, तोड़ना, एकदम छोटे छोटे इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग होता है स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसे समझते हैं, देखना। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि अगर आप कोई भी लाइन ऐसे ले लो तो एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होता है, सपोज कर लो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा को आप बोलते हो स्लोप और इसे एम से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और टेन थीटा को आप dy बाई dx लिख सकते हो। dy बाई dx मीन्स अगर आप यहाँ पे थीटा कंसीडर कर रहे हो तो ये वाला जो हाइट होगा वो परपेंडिकुलर और ये जो हाइट होगा वो बेस, ये लेंथ होगा वो बेस होगा। तो आप टेन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर को आप y लिख रहे हो और बेस को आप x लिख रहे हो। अगर इसी चीज को एकदम छोटे से टुकड़े के लिए आप लिखोगे तो ये y लेंथ बिकम्स dy एंड x लेंथ बिकम्स dx, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे टेन थीटा को dy बाई dx लिख रहे हो। तो ये है डिफरेंशिएशन का मीनिंग। एक ये मीनिंग आपको ये भी नोट करना है। अब डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप होंगे वो देख लें। अलजेब्रिक फंक्शन होगा पहले। अलजेब्रिक फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है, y इक्वल टू एक्स का पावर n। अब n के जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो मन करे वो रख लो, ठीक है। इवन n का वैल्यू -1/2, 3/2, -5/4, कुछ भी, कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है, रियल नंबर, ठीक है। निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इमेजिनरी वैल्यू को छोड़ के। इस चीज को आप बोल रहे हो अलजेब्रिक फंक्शन। एग्जांपल आप देख सकते हो, y इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। y इक्वल टू लॉग सॉरी, अगर आप बोलो x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 2, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में आता है। तो हमें बस ये जानना है कि जब कहीं पे अलजेब्रिक फंक्शन आए तो हमें उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो कितने टाइप के फंक्शन रहेंगे, पहला अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, सेकंड आपका रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या आ सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे वैल्यू आ सकते हैं, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करना सीखेंगे, उसको तोड़ना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग, अगर आपसे बोला गया y इक्वल टू लॉग x है तो आप बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन भी मिलेंगे आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन मिलेंगे। तो ये सबका हम डिफरेंशिएशन अभी सीखने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन से। अलजेब्रिक फंक्शन सबसे पहला, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू x पावर n,
एक और चीज इससे पहले मैं समझा दूं आपको, सपोज कर लो y इक्वल टू एक्स है, तो y को तोड़ने पे छोटा वैल्यू जो मिलने वाला है वो dy मिलने वाला है, x को तोड़ोगे तो छोटा वैल्यू जो मिलने वाला है वो dx है, तो y का डिफरेंशिएशन dy हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx। एक और चीज बता दूं, dy का मतलब बहुत छोटा वैल्यू, एकदम जीरो के लगभग बराबर, पर जीरो नहीं, जीरो से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा। अभी मैंने वैल्यू लिखा था 0.00001, बस उतना ही बड़ा है जीरो से। dx का मतलब भी उतना ही छोटा वैल्यू है, तो y को तोड़ रहे हो आप तो छोटा वैल्यू dy मिल रहा है, x को तोड़ रहे हो तो छोटा वैल्यू dx मिल रहा है। पर जैसे ही पावर इसका बढ़ने लगता है तो फिर हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर कहीं पे आप देख रहे हो फंक्शन y इक्वल टू एक्स का पावर n है, y इक्वल टू एक्स का पावर n है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहला काम, y को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा dy, x के पावर n को जब तोड़ते हैं तो मिलता है, ये जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है और पावर में एक कम कर देना है और इसके लास्ट में आप dx लगा देना। केवल अकेला x था तो dx आपने लिख दिया, लेकिन जैसे ही x के पावर कुछ भी आएगा दूसरा तो ये फॉर्मूला यूज करना है और उसके साथ dx से मल्टीप्लाई कर देना। ये भी जरूरी नहीं, कभी कभी मान लो ऐसा मिलेगा आपको y इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर भी अलजेब्रिक ही है, ठीक। y को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा dy, टी स्क्वायर, ध्यान से समझना, t का पावर 2 है तो मैंने बोला पावर को मल्टीप्लाई करो और पावर में एक कम कर दो, तो ये जो आप 2 देख रहे हो पावर, उससे मल्टीप्लाई कर लेने का और पावर में एक कम कर देना है, तो पहले पावर 2 है तो अब पावर 1 हो जाएगा, तो 2t और लास्ट में आपको dt लगा देना है। यहाँ पे मैंने dx लगाया है, यहाँ पे dt, यहाँ पे x का फंक्शन था, यहाँ पे t का फंक्शन है, तो जिसका फंक्शन रहे उसी के करस्पॉन्डिंग आपका नोटेशन भी होना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ? समझ गए? माइक ऑन करो, बोलो, बिना इंटरेक्शन के नहीं पढ़ाऊंगा मैं। यस सर। हाँ ओके, तो आपने यहाँ पे देखा y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है तो आपका dy भी इन टर्म्स ऑफ t ही मिला। अब और थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, y इक्वल टू मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वैल्यू है, तो इसका कैसे करना है ध्यान से सुनना। y को तोड़ोगे तो मिलेगा dy, एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना होता है, पावर से मल्टीप्लाई करना होता है और पावर में एक कम कर देना होता है। तो ये देखो 2 पहले से ही नंबर है तो आप इसे एज इट इज छोड़ोगे, 2 एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है और पावर में एक कम कर देना है, तो x का पावर 1 हो गया और इधर मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो ये मल्टीप्लीकेशन किससे करना है आपको, 4 से। फिर से एक बार समझे, 2 इंटू 2 कर दो, नंबर के साथ कुछ नहीं करना आपको, ये 2 जो पावर है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो जाएगा और पावर में एक कम कर देना है, बस यही फॉर्मेट है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे पावर है x का 1, 5 को एज इट इज छोड़ो, 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 5 ही मिलने वाला है और पावर कम करोगे तो x का पावर 0 हो जाएगा। x का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो आप चाहो तो x का पावर 0 लिखो, नहीं तो फिर केवल 5 लिखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, अभी यहाँ पे क्या है, x का पावर 0, 6 इंटू 1 है, तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, x का पावर 0, तो सोचो 0 से आप इस 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होना है और 0 के साथ किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होना है। मींस अगर कहीं पे एक कांस्टेंट नंबर दिख जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 कंसीडर करते हैं, तो 6 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। फिर से एक बार, 2x स्क्वायर था पहला टर्म, 2 से आपने इस 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया और पावर पहले 2 था x का, अब पावर 1 हो गया। फिर से इसमें देखना, x का पावर 1 है तो 1 से आप 5 में मल्टीप्लाई किए, 5 आ गया और 1 में एक कम करोगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। 6 में 6 के साथ कुछ नहीं था, अकेला 6 था, तो आप चाहो तो x का पावर 0 लिख सकते थे वहां पे, तो 0 से आप इस 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होना है, चाहे कुछ भी आगे आ जाए x का पावर।
एक्स का पावर जनरली -1 आता, तो 0 इंटू एक्स का पावर -1 करोगे तो आंसर 0 ही आना है। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन 0, और उसके लास्ट में आपको ये dx लगा लेना है। पूरा डिफरेंशिएशन करने के बाद लास्ट में ये dx टर्म, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये y x के फॉर्मेट में है तो आप यहीं पे dy बाई dx लिख लो, यहां लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो dy बाई dx लिखने से डायरेक्ट हमें स्लोप मिल जाता है, dy बाई dx लिखने से डायरेक्ट हमें स्लोप मिल जाता है, मतलब ये tan थीटा का वैल्यू दे देता है 4x प्लस 5 dy बाई dx हो जाएगा। इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन करना है। और देखें एक एग्जांपल और ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स का पावर -1/3 प्लस एक्स का पावर 5/2 प्लस इधर 2 ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में, बस इतना का ही कर लेते हैं। y को आप तोड़ोगे तो मिलेगा dy, यहां देखो -1/3 पावर है, तो मैंने बोला था पावर से मल्टीप्लाई करने का और पावर में एक कम करने का, एकदम स्टेप वाइज लिखा है। -1/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया और x के पावर में 1 कम कर दिया है, प्लस नेक्स्ट टर्म देखो ये 2 ऑलरेडी आ जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में ही है, 5/2 से फिर मल्टीप्लाई आपको करना है, x का पावर उससे मल्टीप्लाई करो और पावर में एक कम कर दो, लास्ट में आप चाहो तो dx लगा सकते हो, नहीं तो फिर यहीं पे dy बाई dx लिख लो, उधर से dx इधर खींच लिया। यहाँ पे टाइम का फंक्शन होता तो ये dy बाई dt देता, अभी x का फंक्शन है तो आपको dy बाई dx मिलेगा। तो एक काम करो, आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना और ये कुछ एग्जाम्पल ये लिख लेना, ये एग्जाम्पल और फिर ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल नोट करो, नोट करके बता दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को बोलो, इस फॉर्मेट में कोई दिक्कत है? हमें पावर से No, sir. मल्टीप्लाई करना है, पावर में एक कम कर देना है, नोट करो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब बोलो, अब दिखाई दे रही है क्या? हाँ। dy is equal to nx पावर n-1 इंटू dx, फॉर्मूला है, पावर जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, पावर में एक कम कर लेना है, कोफिशिएंट में जो भी रहेगा नंबर वो एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये नोट करने के बाद क्वेश्चन आप सोल्व करके बताओ आंसर। y इक्वल टू 2x पावर -5/4 प्लस 3x पावर -4/5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। इसके जस्ट अपोजिट एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा इंटीग्रेशन। अभी हम लोग तोड़ना सिखा रहे हैं, फिर जोड़ना सिखाऊंगा कि तोड़ के जोड़ना कैसे होता है।
y को तोड़ने पे dy मिलेगा, x को तोड़ने पे dx। डिफरेंशिएशन मीन्स तोड़ना, डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप। आंसर बताना कोई। गाइस आप अपने माइक ऑन कर सकते हो एंड आंसर्स बता सकते हो। तो जो भी आंसर बताना चाहता है अपना माइक ऑन करके आंसर्स बता सकता है। क्या आंसर बताओ। इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर में एक कम करना है, बस यही फॉर्मेट है। ट्राई कर रहे हो या फिर मैं सॉल्व करूं। 2 into minus 5 by 4 2 into minus 5/4 x हाँ minus 5 by 4 minus 1 ओके। तो Plus ये फाइनल करके बता देते ना, जैसे -5/4 -1 हुआ तो इसको आप लिख लोगे -9/4 और इधर हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम में, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा -5/2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है 3 into -4/5, यही किए हो ना। yes sir पावर -4/5 -1। फिर देखो नेक्स्ट प्लस plus 8 4x² 8 x1 x raised to 1 x ओके। और नेक्स्ट 9x square 9x², बहुत बढ़िया। और ये लास्ट में हमें क्या कर देना है, dx से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो फिर लेफ्ट में ही आप dy/dx लिख दो, तो dy/dx का वैल्यू ये हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो मिलने वाला है वो ऐसा कुछ -5/2, ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, x का पावर -9/4 प्लस नहीं रहेगा माइनस, क्योंकि इधर माइनस है, तो -12/5 x पावर
माइनस 9/5 प्लस 8x प्लस 9x स्क्वायर, ये आंसर है। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये सोल्व करो। y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ सकते हो, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 6 इंटू 2 12x। ये y इक्वल टू सिंपल में ये 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, या 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8x, 9 का डिफरेंशिएशन 0, 12x का केवल 12 हो गया। 8x प्लस 12 इज द आंसर। इसका एक और तरीका देखो, ये तो सिंपल तोड़ने के बाद हुआ, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पावर 3 हो जाता, पावर 4 हो जाता, तो फिर आप इतने लेंदी नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। अगर y इक्वल टू ax प्लस b का पावर n है, ये लीनियर फंक्शन है, याद रखना ये लीनियर फंक्शन है, तो क्या करना है हमें, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये n से आपको मल्टीप्लाई करना है और पावर में भी एक कम कर देना है, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है ax प्लस b का। ax प्लस b का फिर से आप करोगे तो ax का केवल a आएगा और b का 0 आएगा, तो केवल a से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। फिर से एक बार समझ लें, जैसे हमने पहले आपको सिखाया कि x का पावर n है, तो n से आपको मल्टीप्लाई करना है, पावर में एक कम कर देना है। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई यहाँ पे भी किया है। y इक्वल टू ax प्लस b टू दी पावर n है, तो आप n से मल्टीप्लाई किए और पावर में देखो n 1 कम कर दिया, तो n इंटू ax प्लस b पावर n माइनस 1, यहाँ तक तो वही फॉर्मेट है। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ax प्लस b है, अगर x होता तो हमें ये करने की जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला हमें पता है। पर ax प्लस b को फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो जब आप ax प्लस b को डिफरेंशिएशन करोगे, मान लो x प्लस b इज इक्वल टू y है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx इधर लिख लेते हैं, और ax का करोगे तो केवल a मिलने वाला है, और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो dy बाई dx यहाँ देखो a हो गया, इसीलिए इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे सोचो, यहाँ पे रहता x स्क्वायर प्लस b होता, तो आपको करना पड़ता है यहाँ पे 2ax से मल्टीप्लाई करना होता। मींस हमें क्या करना है, जो फॉर्मेट आपको बताया गया वही फॉर्मूला यूज किया है। फिर अगर ये x होता तो हम छोड़ देते, पर नहीं है x, तो इसको भी तोड़ देंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिख देंगे 2ax
b का डिफरेंशिएशन अभी भी 0 है। तो ये फॉर्मेट आपको भी ध्यान रखना है, चाहो तो लिख लो, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं इधर, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n अगर रहे तो dy बाई dx जो आएगा वो n इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1 और इधर आ जाएगा a। अगर यहीं पे y इक्वल टू ऐसा कुछ रहे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर n, तो इसके लिए क्या करना है, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू पहले पावर से मल्टीप्लाई कर लेने का और जो है अंदर पहले वही रखो bx प्लस सी और फिर पावर में एक कम करो। ये हो गया इनिशियल वाला फॉर्मेट। अब इस वाले टर्म को भी डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो क्या मिलने वाला है डिफरेंशिएशन करने से, 3ax² मिलेगा। 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, पावर में एक कम करोगे, तो ये आएगा 3ax² प्लस bx का करोगे तो केवल b मिलने वाला है और c का करोगे तो 0 मिलने वाला है। इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ काम खत्म। फॉर्मेट लिख लो फटाफट। दस मिनट में आपका ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा फटाफट लिखो। इधर मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं जो आपको रट जाना है। नेक्स्ट है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री। अगर y इक्वल टू साइन x रहे, y इक्वल टू साइन x, तो डिफरेंशिएशन dy इज इक्वल टू या dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का हो जाएगा cos x। y इक्वल टू अगर cos x मिल जाए तो dy बाई dx जो होगा वो माइनस साइन x होगा। इसमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों, ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा कि ऐसा क्यों। आपको केवल इतना ही जानना है फिजिक्स के लिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। साथ साथ आप लिखते भी चलो, y इक्वल टू अगर कहीं tan x दिख जाए तो dy बाई dx जो होगा वो sec स्क्वायर x होगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। y इक्वल टू अगर cot x कहीं में दिख जाए तो dy बाई dx होगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। y इक्वल टू sec x दिख जाए तो dy बाई dx होगा sec x इंटू tan x। y इक्वल टू cosec x दिख जाए तो dy बाई dx होगा माइनस cosec x इंटू cot x। रट जाना है बिना, देखो sec x cosec x एक जैसा है, ये sec x tan x है और यहाँ पे माइनस cosec x cot x। आप इस साइड में देख सकते हो जहां पे भी c है वहां पे समझ लेना माइनस साइन है, c है माइनस साइन है, c है माइनस साइन है, और इधर वाले में कोई माइनस साइन नहीं है, बाकी जो टर्म बचता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में ही करेंगे।
आप केवल रट जाना ये सारा फॉर्मूला। y इक्वल टू अगर log x दिख जाए, y इक्वल टू log x, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो dy बाई dx 1 बाई x होता है, 1 बाई x होता है। और y इक्वल टू अगर e का पावर x दिख जाए तो dy बाई dx में कोई चेंज नहीं आता, ये e का पावर x ही रहता है। एक और लिख लेना, y इक्वल टू a का पावर x, यहाँ पे e एक नंबर है जो वैल्यू फिक्स देता है 2.71, लेकिन a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, जो भी मन करे वो रख सकते हो, केवल 1 नहीं रख सकते हो। a का वैल्यू 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहे आंसर 1 ही होता है, इसलिए 1 नहीं रखना है यहाँ पे। तो इसका dy बाई dx जो होगा वो a का पावर x तो होगा ही, उसके साथ log a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पूरे डिफरेंशिएशन में बस इतना ही फॉर्मूला है, और इसी पे हम लोग क्या करते हैं, 2-3 फंक्शन को मिलाकर फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। आज बस इतना ही करेंगे। एक हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये 4 फंक्शन आपको ध्यान में रखना है। नोट कर लेना फटाफट, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला मैं अगले क्लास में पूछूंगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लॉग एक्स इंपॉर्टेंट है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। e का पावर x सेम e का पावर x ही रहेगा, लेकिन a का पावर x रखने से log a से भी मल्टीप्लाई करना होता है। dy बाई dx हो जाएगा a का पावर x इंटू log a। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपकी जो ज्वाइन नहीं करना है। स्टूडेंट्स आपकी जो नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की क्लास है वो 4:30 से चालू होगी, ठीक है? तो आपको वापस ज्वाइन नहीं करना है, अब आपको डायरेक्टली 4:30 को ज्वाइन करना है, ठीक है? एंड तब तक आपके लिए आप ब्रेक ले सकते हो, एंड 4:30 को एक्यूरेटली आप ज्वाइन हो जाइएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, नोट कर लिया ना? यस सर। हाँ ओके, फिर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है?